मोटरसाइकिल था, हम चलते थे। उसके बाद 4 चक्का हमने लिया। पूरे मैं जिले में मैं बात करता हूँ, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी कोई नहीं था, लेकिन अजीत सिंह मुखिया का ऐसे लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं कि मुखिया जी के पास वोट नहीं है, लेकिन जन्म से अंधा बनाए हुए हैं। और ये लोग आंख वाले अंधे हैं। रात दिन पुलिस एजेंट को 500 रुपया देता हूँ तो कह रहे नहीं। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। अभी हम लोग निक्ति कला में मौजूद है और हमारे साथ वर्तमान मुखिया यहाँ के अजीत सिंह मौजूद हैं। अजीत सिंह, आप पे बड़ा आरोप लगता है। लोग कहते हैं कि मुखिया जी को जब चुनाव नहीं जीते थे तो हम लोगों ने पंचायत में बहुत कुछ दिया था, लेकिन मुखिया जी चुनाव जीतने के साथ ही पंचायत से बहुत चीज़ों को गायब कर दिए। ऐसा आरोप क्यों लगता है आप पे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ और पूरी निक्ति पंचायत की जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रह गई बात कि लोग कहते हैं जहाँ रोड नहीं था उबड़ खाबड़ था, लोग गिरते थे। जहाँ जाने के लिए रोड नहीं था वहाँ रोड बनवा दिए, गली गली में रोड बनवा दिए हैं। तो वो लोग कह ही रहे हैं कि मान लीजिए जहाँ टूटा फटा था आदमी रोड बन गया है, सारे लोग अपना रोड पर चल रहे हैं, तो लोग कहबे करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि भाई आप लोग तो अभी प्रत्याशी हैं, आप लोग हर एक गांव में घूमते हैं, जा करके देख लीजिए। मैंने तो ऐसा रोड बनवाया है कि निक्ति पंचायत की जनता कभी सपनों में भी नहीं सोचती थी कि वो रोड निकलेगा। जैसे दक्षिण महाला में 10 नंबर वार्ड में है, सारे बैकवार्डों को, पूरा आधा गांव की आबादी को निकलने का रास्ता है। सारे लोग रोड को गण देते थे, उस रोड को हमने बनवाया। दमनपुरा में चले जाइए, वहां पर भी था, रोड नहीं था। मुखिया लोग जी लोग जाते थे, गांव के लोग जब जनता कहती थी कि भाई रोड बनवाना है तो लोग रास्ते छोड़ देते थे। वहां पर भी मैंने उस रोड को भी बनवाया। दमनपुरा में गली गली रोड हो गया है, छोटकी निक्ति में गली गली रोड हो गया है, परशुरामपुर में गली गली रोड हो गया है। यहाँ तक कि 4 नंबर वार्ड में दलित बस्ती है, वहां पर भी रोड नहीं था, उसको भी हमने पीसीसी कराया। आज गरीब गुरबा जितनी भी औरतें हैं, सारे लोग अपने दरवाजे पर आकर के अब लोग गाड़ी से उतरते हैं। एक योजना चल रही है बिहार सरकार की, नल जल को लेकर काफी हर पंचायत में आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी का नल जल नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक जगह सब काम हो रहा है। करीब करीब 8-9 जो जल योजना है, 8-9 वार्ड में पानी चल रहा है और 3-4 वार्ड में भी हमारे वार्ड मेंबर लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसमें भी 2-4 दिन में पानी निकलना शुरू हो जाएगा। एक आरोप और लग रहा है कि मनरेगा में जो लोग मजदूर हैं वे वैसे लोग हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। उन लोग के नाम पे पैसा की निकासी हो रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। ये जो आरोप लोग लगा रहे हैं निराधार आरोप है। देखिए, मनरेगा में ऐसे ऐसे भी आप लोग स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया के सामने। जैसे मान लें कि नहर का हमने पानी के लिए लिया था, पीआरएस ने कहा कि मुखिया जी काम लगा दीजिए, हमने काम लगाया। और उसके बाद पीआरएस बोलने लगे कि मुखिया जी जो गंडक के लोग हैं एनओसी नहीं दे रहे हैं, हमने काम बंद कर दिया। आजकल तो आप भी जानते हैं कि जो भी एस्टीमेट बनता है ऑनलाइन हो जाता है। तो देखिएगा तो ऑनलाइन में लिखा रहेगा कि 2 लाख का चाहे 5 लाख का योजना चालू है, लेकिन जब उसमें निकासी में जाइएगा तब पता चलेगा कि इस योजना में निकासी को पैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस लोग उस चीज को लेकर के चल रहे हैं। हमारा पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और ना हम लोग गड़बड़ी करते हैं। जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है। कहते हैं लोग कि मुखिया जी का काफी विकास हुआ है। मुखिया जी चुनाव के पहले जब मुखिया नहीं थे तो चलने के लिए साइकिल नहीं था। मुखिया जी जब मुखिया बन गए तो चलने के लिए बुलेट और 4 चक्का तक हो गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मोटरसाइकिल था, हम चलते थे। उसके बाद 4 चक्का हमने लिया। जो हमारे पिताजी पेंशनर हैं उनके पेंशन से 18,000 रुपया कटता है। बुलेट भी मैंने लिया है, हर एक महीने में 7-7,500 रुपया उसका भी हम लोन देते हैं। ऐसा बात नहीं है, लोग को आते हैं कहने दीजिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताइए कि
आपका पंचायत का जो विकास स्तर है जिला में कितना परसेंटेज पे है? अरे महाराज, 12-14 साल मुखिया लो रहे हैं, 20 साल पुराना मुखिया थे, लेकिन जो मैंने काम 5 साल में कर करके दे दिया, वो लोग 40 साल में उतना काम नहीं कर पाए। जा करके छोटकी निकली में टोटल दलित बस्ती है, सारे लोगों का दरवाजे तक सबका मिट्टीकरण हो चुका है। दलित बस्ती में छोटकी निकती में जहाँ रोड नहीं था, हमने निहोरा पाती कर करके लोगों से गोड़ पर गिर करके और उस रोड को बनवाया। अगर आप पुनः फिर एक बार चुनाव जीतते हैं तो आपको दिमाग में चाहे आपके मन में ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हो पाया और पुनः जीतेंगे तो उसको करने की लालसा रहेगी? पहली क्या बात है कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात कि पंचायत भवन बनाऊंगा। तीसरी बात कि जो दक्षिण महाला में दलित बस्ती है वहां पर भी सामुदायिक भवन बनवाने का विचार है। ये बताइए कि अब चुनाव सामने है, चरणों की घोषणा हो चुकी है, कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगा। अब की बार आप चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अरे तैयारी तो हम लोग कहने का मतलब, हम जब से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, ये तीसरा बार है, ये चौथा बार आने वाला है ना, चौथा बार आने वाला। हम लोग का रोज तैयारी, हम लोग रोज रात दिन जनता की सेवा में रहते हैं। चाहे जनता हमको 12 बजे रात को बुलाए, चाहे 1 बजे रात को बुलाए, हम जनता की सेवा करने के लिए हम सेवक है, तत्पर रहते हैं। और कोई पूरे मैं जिले में मैं बात करता हूँ, कोई ऐसा मुखिया नहीं है कि जो जनता 12 बजे रात को बुला दे और लोग जाए, लेकिन हम ही ऐसा मुखिया है और हमारे सरपंच है कि हम लोग दोनों आदमी 12 बजे रात को ही फोन आया, ऐसा ऐसे 1-2-4 को कांड हुआ है कि हम लोग उस समय भी जा करके और जनता की सेवा किए हैं। कोरोना काल में सरकार का एक आदेश आया था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को मनरेगा के तहत जॉब दिया जाएगा। आपके पंचायत में कितने लोगों को जॉब दिया गया? हमारे पंचायत में मनरेगा का काम हुआ था, उसमें भी सारे लोग अपना काम किए थे। उसमें भी हम लोग भी अच्छा से व्यवस्था किए थे। मनरेगा जितने भी बाहर से लोग आए थे, क्वारंटाइन हुए थे, सेंटर चल रहा था, उसमें भी हम लोग सहयोग किए हैं। और यही नहीं, रात दिन पूरे मैं जिले में मैं बात करता हूँ, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, MP कोई नहीं था, लेकिन अजीत सिंह मुखिया एक ऐसा मुखिया जाकर के मेरे पंचायत में जाकर के पता कर लीजिए, रात दिन चक्कर लगा करके अपनी जान हथेली पर रख करके और जनता की सेवा हम लोग किए थे। उस समय भी जब शाम को हम घर पर आते थे, जब खांसी हो जाता था, आदमी का कलेजा दहल जाता था, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि मेरी जनता ही मेरा परिवार है, मेरे पंचायत को बचा लेना है। इसलिए कि आप लोग भी जानते हैं कि यहीं बगल में पंजुआर गांव में पूरा कोरोना का भय पूरा विश्व में लेवल पर था, लेकिन उसके बावजूद भी सटे रहने के बाद भी हमने अपनी मेहनत के बल पर पूरी जनता को बचा लिया। एक चीज बताइए, कहा जाता है कि अजीत सिंह चुनाव जब आता है तो चुनाव के 2 दिन पहले तक चुनाव हारते हैं, लेकिन चुनाव जब 2 दिन वोट रह जाता है तो कुछ ऐसा करते हैं कि चुनाव जीत जाते हैं। ये जनता का प्रेम है कि कुछ और है? देखिए, जनता को मैं भी प्रेम देता हूं और मुझको भी जनता प्रेम देती है। जनता हमको हृदय में रखती है। ऐसे लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं कि मुखिया जी के पास वोट नहीं है, लेकिन अगर वोट ही नहीं रहता तो आज चौथा बार चुनाव, इस बार भी हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। इसलिए कि हमको कर्म पर विश्वास है। हम जब कर्म करेंगे तो हमको फल मिलबे करेगा। लोग कहते हैं कि से विकास नहीं हुआ है, हम कहते हैं कि ये कानर वो होता है जो कि भगवान जन्म से अंधा बनाए हुए हैं, और ये लोग आंख वाले अंधे हैं, रात दिन चुनाव में घूम रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं। जाइए दमनपुरा में, पूरा भादो बीत गया, कहीं भी चले जाइए, किसी को चप्पल में माटी तक नहीं लगा। निकती में जाकर के वैसा ही विकास हुआ है, छोटकी निकती में वैसा ही विकास हुआ है। तो लोग अपना विपक्ष के लोग हैं, कहते हैं, उससे हमको फिक्र नहीं है। हमको जो करना है विकास करना है। कुछ अधूरा काम बचा हुआ है, जैसे 2-4 गो रोड है, उस रोड को निकालना है। छोटकी निकती से छोटकी निकती में रहना है, वो भी रोड हमारा लक्ष्य है। यहाँ बरहम बाबा तक, वहाँ 4 नंबर वार्ड से उन लोगों का भी रोड निकाला। ऐसा 2-4 गो ऐसा काम है कि जो आगे अगर जनता हमको मौका देती है तो भी हम चाहेंगे कि वो भी काम करा दें। कहा जाता है कि नियुक्ति का चुनाव बड़ा महंगा होता है, इसका रीजन क्या होता है? देखिए, महंगा उन लोगों के लिए, मेरे लिए कोई महंगा नहीं है। मेरे तो जितने पोलिंग एजेंट रहते हैं, लोग 500-500 रुपया देते हैं,
लेकिन मैं पोलिंग एजेंट को 500 रुपया देता हूं तो कह रहे नहीं मुखिया जी रखिए, चुनाव जीतने के बाद आप हमको मिठाई खिला दीजिएगा, मैं दूसरा क्या कहूं। तो ये थे हम लोग के साथ वर्तमान मुखिया अजीत सिंह, जो कि 3 बार से मुखिया, और इनका विश्वास है कि चौथी बार भी हम मुखिया बनेंगे, क्योंकि मेरे साथ जनता है और जनता का प्रेम मेरे साथ है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार, रघुनाथपुर।